अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का व्लॉग जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। कुछ दिन पहले जो है वो हमने एक व्लॉग बनाया था और एक स्टोरी भी लगाई थी जिसपे हमने अपने सोलर इंस्टॉलेशन जो हमारे घर में चल रही थी उसका जिक्र किया था। तो उस पर हमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, काफ़ी ने प्राइवेट मैसेजेस पे रीच आउट किया और हमसे कहा कि आप एक डिटेल व्लॉग जो है वो उस पर बना के अपलोड करें ताकि लोगों के लिए आसानी हो कि सोलर जो है वो कौन सा बेस्ट है और किस तरह जो है उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करवानी चाहिए। तो मैं आपको अपने घर में लगा हुआ सिस्टम जो है उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी की है और क्योंकि आप सबको पता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स आए थे। मैंने बहुत सारे जो है वो कंपैरिजन्स किए लोगों के, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन किए। उसके बाद जो एक मुझे अपने अकॉर्डिंग, अपने यूजेज के अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ लगी तो वो इंस्टॉल करवाई। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप सबसे चीज़ें सारी शेयर करूँगा। कौन सा जो है वो इसमें सिस्टम्स इंस्टॉलेशन करवाने चाहिए हैं, कौन से इन्वर्टर्स अच्छे हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स लगवाने चाहिए हैं, किस तरह की प्लेट्स लगवानी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों का जो है वो हम इस व्लॉग में जिक्र करेंगे। तो बेसिकली हमारा एक ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ है और एक हमारा ये ऊपर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने बेसिकली दो टाइप्स के सिस्टम जो हैं उनका मिक्स एंड मैच किया है। एक हमारे सिस्टम लगा है ऑन ग्रिड सिस्टम, से हम कहते हैं ग्रिड टाइड सिस्टम, और एक हमारे सिस्टम लगा है हाइब्रिड सिस्टम। जो हम ऑन ग्रिड बोलते हैं तो बेसिकली ऑन ग्रिड कोई भी टर्म नहीं है, उसे ग्रिड टाइड सिस्टम कहते हैं, राइट। और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम। अच्छा, अब ये जो हमारे पैनल इंस्टॉल हुए हैं दीज आर लॉन्जी हीमो X6। इसमें दो टाइप्स के जो हैं वो आते हैं, बल्कि बहुत सारे आते हैं। हमारे जो इंस्टॉल हुआ है वो लॉन्जी हीमो X6 है। इससे पहले होता था लॉन्जी हीमो 6, उसका न्यू वर्जन आया है लॉन्जी हीमो X6, राइट। और अब इसमें एक और स्टार्ट हुआ है लॉन्जी हीमो X7, मगर वो अभी तक पाकिस्तान में उसकी प्लेट्स आई नहीं है, तो इसलिए सबसे लेटेस्ट वाला X6 था, तो हमने ये वाला जो है इंस्टॉल करवाया। अच्छा, इसके बाद जो है वो दो और टाइप्स की भी प्लेट्स आती हैं। एक है जिनको एन टाइप और एक है कनेडियन एन टाइप। बाकी बहुत सी और कंपनीज़ की भी प्लेट्स आती हैं, मैं आपको ये टॉप ब्रांड्स जो हैं उनका बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो एन टाइप है उसमें भी दो टाइप्स की जो हैं वो प्लेट्स आती हैं, जिनको एन टाइप एंड कनेडियन एन टाइप जो हैं उसमें एक आती है मोनोफिशियल और एक आती है बायफिशियल। अच्छा, अब मोनोफिशियल जो है उसका मतलब है जिस तरह ये लगी हुई हैं कि वो एक साइड से जो है वो ग्लास होता है, ठीक है, जिस तरह ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये एक साइड जो है इस तरह ब्लैक होगी, ग्लास लगा होगा, और एक साइड जो है वो प्लेन होगी, वाइट। तो इसे कहते हैं मोनोफिशियल। एक होती है बायफिशियल। बायफिशियल में दोनों साइड्स पे जिस तरह फ्रंट पे ब्लैक है इसी तरह बैक साइड पे भी ब्लैक होगा और ग्लास लगा होगा, तो वो दोनों तरफ से हीट लेके दोनों तरफ से जो है वो वर्किंग करती हैं। अच्छा, अब जो बेसिकली मेरे वेंडर थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि हारिस आप जो है वो बायफिशियल में ना जाएं, बिकॉज़ बायफिशियल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं रहेंगी, बिकॉज़ हमारे टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से भी ज़्यादा रेस कर जाता है। तो वो पहले 2 से 3 साल जो हैं वो तो बहुत अच्छा चलेंगी, मगर उसके बाद जो है उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, उसकी जो आउटकम है वो कम होने लग जाएगी, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कम होने लग जाएगी। तो इसलिए हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप ये वाली लगवाएं। वाकई हमारे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से कोई ना कोई फिर इशू आ सकता है। हाँ, उन्होंने ये बोला कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या फिर अगर आप थोड़े नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे रहते हैं तो फिर आपको उसमें जाना चाहिए है, क्योंकि उधर सनलाइट कम होती है, तो फिर जो डबल ग्लास होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी हो जाएगी। ये बेसिकली पी टाइप हैं। पी टाइप एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, एन टाइप एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। अब सेकंड क्वेश्चन लोगों का होता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अच्छा, ये आप देखें जो हमारे ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा क्लोजली भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, दिस इज़ GI गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसे हम बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें पाइप्स जो हमारे GI के यूज़ हुए हैं वो यही लगते हैं, तो हमने जो है वो GI के पाइप को ही रेस करवा के लगवा दिया, तो ये भी रेस स्ट्रक्चर हो गया, वरना मेरे इधर जो है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी लग सकता था। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको एक उसका एक रेफरेंस दिखाता हूँ।
वो देखिए, अगर आपको सामने ये नज़र आ रहा है, ये देखें, तो ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ज़मीन के साथ से उठ रहा है, ठीक है, यानी इसकी पहली प्लेट जो है वो ज़मीन के साथ है, ठीक है, और फिर वो ऊपर गया होगा, तो इसे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो सस्ता होता है। जो मेरे लगा है स्ट्रक्चर ये वाला, इसमें क्योंकि आपको थोड़ा सा रेस करना पड़ता है, तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये उधर बेहतर है जिस जगह पे अगर छत पे आपके पास स्पेस कम है, या फिर अगर आपके साइडों वाली ये जो पैरापिट वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये ऊंची हैं, तो आपको है कि आपका शेड ना पड़े प्लेटों पे, ठीक है, या फिर अगर आपके घर के साथ कोई यानी बिल्डिंग है, ठीक है, उसका शेड ना पड़े, तो आप ये फिर थोड़ा सा रेज्ड करवा के लगाते हैं ताकि आपके जो सोलर है वो काम ठीक तरीके से करे। अब इस पर जो है वो मैंने टोटल 12 प्लेट्स लगाई हैं। अच्छा, अब ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है और उस पर कितनी प्लेट्स लगी हैं और ऊपर जाने का रास्ता। ओए तेरी खैर, ये तो हिलती है भाई। अच्छा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे प्रॉपर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखें, ये कितना ऊंचा है। बेसिकली ये गर्डर से बना हुआ है, इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। ये देखें, इसमें एज सेक्शन जो है, ठीक है, इसे हम एज सेक्शन बोलते हैं। ये गर्डर इस्तेमाल हुए हैं और ये एल सेक्शन जो है, ये एल सेक्शन इस्तेमाल हुआ है। अब ये क्योंकि हमारा, आप देखें कि ये बहुत ऊंची जो है जगह पे इंस्टॉलेशन इसकी होनी थी, इधर एयर प्रेशर वगैरह भी क्योंकि आता है, राइट, तो इस वजह से इधर हमने ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली हमने इंस्टॉल करवाया है। इस जगह पे भी जो है वो हमारी 12 प्लेट्स लगी हैं ये, और इनके बीच में हमने ये स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा रखवाई है। देखें, इधर भी स्पेसिंग है, इधर भी स्पेसिंग है, तो उससे क्या होगा कि जब आपकी आंधी वगैरह आएगी तो इंशाल्लाह आपके सिस्टम को कोई इशू नहीं होगा। आपकी प्लेट्स जो हैं वो आपके विंड प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर जाएंगी। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्वर्टर कौन से लगवाएं, तो मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ कि हमने कौन से इन्वर्टर लगाए हैं और उसके बाद फिर आपको मैं ऑप्शंस बताऊँगा ऑफिस जाके। जो इन्वर्टर यूज़ हुए हैं, ये वाला इन्वर्टर ऑन ग्रिड 10 किलोवाट्स, ये वाला इन्वर्टर 6 किलोवाट्स हाइब्रिड एंड टॉमसन के ब्रेकर्स। अब मैं इन्वर्टर्स की आपको ऑप्शन बता देता हूँ। अच्छा, जो पाकिस्तान में सबसे टॉप ब्रांड्स हैं इन्वर्टर के, उसमें एक है एनवरेक्स। स्पेशली अगर आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना है तो एनवरेक्स का बहुत अच्छा है। उसके बाद ग्रिड टाइड में, जिसे ऑन ग्रिड हम बोलते हैं, तो उसमें ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में दोनों में हवावे का इन्वर्टर बहुत अच्छा है। ये दो ब्रांड्स बहुत टॉप पे आते हैं। इसके बाद फिर सोलिस, ग्रोवॉट और मल्टीपल इन्वर्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में। इन्वरेक्स जो है एंड हवावे वो बहुत अच्छा है, मगर इन दोनों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी ये आपको एक एक इन्वर्टर जो है हाइब्रिड इन्वर्टर, ये समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख का कॉस्ट करता है। हाइब्रिड 6 किलोवाट वाला है और 8 किलोवाट वाले इन्वर्टर्स की मैं आप बात कर रहा हूँ। और अगर हम 10 किलोवाट्स वाले में हाइब्रिड में जाते हैं तो वो 9-10 लाख का इन्वर्टर है एनवरेक्स एंड हवावे का, अभी जो करंट प्राइसेस चल रही हैं उसके मुताबिक। अब बेसिकली जो मदर कंपनी है एनवरेक्स की, वही कंपनी है सोलिस की, राइट। तो ये लोगों को इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं पता होती। जो चिप लग रही है एनवरेक्स के अंदर, जिसका सबसे मेजर रोल है, राइट, वर्किंग में, तो वही कंपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है सोलिस को भी, यानी मदर कंपनी सेम है, राइट, और चिप्स भी सेम है। तो इसलिए सोलिस जो है वो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, राइट, और वो आता भी थर्ड फोर्थ नंबर पर है सारे इन्वर्टर्स में। उसके बाद आते हैं ये नॉक्स का इन्वर्टर, ग्रोवॉट का इन्वर्टर, ये बाकी सारे इसके बाद आते हैं। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हवावे के इन्वर्टर लगवाएं, उसके बाद आप एनवरेक्स का इन्वर्टर लगाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कम पैसों में बहुत अच्छा काम करना है तो फिर आप सोलिस का इन्वर्टर लगवाएं। और अगर आपको है कि आपने और सस्ता काम करना है तो फिर आप बाकी इन्वर्टर्स में जा सकते हैं, जिसमें नॉक्स आ जाता है, जिसमें पावर मैक्स आ जाता है, और फिर बहुत सी और कंपनीज हैं। मगर आप इन्वर्टर यूज़ किसी कंपनी का ही करें। एक ही आजकल लोकल इन्वर्टर्स भी बन रहे हैं, जिस तरह हमारे यूपीएस के इन्वर्टर्स होते थे, तो आजकल मार्केट्स में लोकल भी लोग बना के उन्हें सेल कर रहे हैं। तो वो वाला इन्वर्टर, स्पेशली अगर आप अपने रेजिडेंशियल में प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म यूज़ होनी होती है चीज़। तो उसमें आप कभी भी लोकल इन्वर्टर्स में ना आ जाएं, आप जो है वो किसी कंपनी का इन्वर्टर लें। प्रेफर मैं करूँगा कि अगर आपने मिड रेंज में रहना है तो आप सोलिस में जाएं और उसके बाद आप ग्रोवॉट में जाएं, ठीक है।
तो ये हो गया इन्वर्टर्स की बात। कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करें और ये वीडियो उन सबको भेजें जो सोलर लगवाना चाहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।